जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तगण, আমার নাম শ্যামবল্লভ দাস। আমি ইস্কন উজ্জয়ন থেকে আসছি। আমি খুব ভাগ্যবান যে আজ মান आप সবের শুদ্ধ ভক্তগণের মাঝে এখানে আছি। আপনার सबके अनेक अनेक दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कृपया सब हाथ जोड़ के मेरे पीछे दोहराएं। नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धन इति नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंद इति दायिने श्री श्री गिरिराज भगवान की। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस गिरिराज पूजा, गोवर्धन पूजा के विशेष अवसर पर आप सभी यहाँ पे एकत्रित हुए। शास्त्रों में हम पढ़ते हैं और भक्तों से सुनते हैं, विशेष रूप से अनुभवी भक्तों से हमने सुना है कि गृहस्थ आश्रम में एक विशेष प्रकार का सुख है कि जैसे जब बच्चे होते हैं तो जो छोटे बच्चे अपनी तोतली भाषा में मम्मी मम्मी पापा पापा ऐसा कहने का जब प्रयास करते हैं तो माता पिता को बड़ा आनंद आता है, क्योंकि उस वक्त बच्चों को कोई ग्रामर नहीं आती, उनको भाषा का कोई ज्ञान नहीं है। पर उसके बाद भी जब बच्चे इस प्रकार से मम्मी मम्मी पापा पापा, बाजार, पानी, ऐसा कुछ छोटा छोटा कुछ बोलते हैं तो माता पिता को बड़ा आनंद प्राप्त होता है। वो बड़ा दिव्य सुख है ये, जो उस वक्त गृहस्थ आश्रम में, विशेष रूप से गृहस्थ आश्रम में भक्तों को ये प्राप्त होता है। तो ठीक उसी प्रकार से मैं छोटा मोटा ग्रामर का कितना ज्ञान है, कितना भाषा का ज्ञान है, कितना भगवत गीता भागवत का मैं प्रयास कर रहा हूँ सीखने समझने का, पर जैसा भी टूटा फूटा मैं बोलूँ, आप कृपा कर उसको स्वीकार करने का प्रयास करना और आप प्रसन्न रहें उससे, ये मैं आपसे आकांक्षा करता हूँ और इसका आपके श्री चरणों में मेरा निवेदन है। बहुत विशेष अवसर है गोवर्धन पूजा का, और विशेष रूप से वैष्णव समाज में हम देखते हैं कि सभी जगह भगवान की ये जो दिव्य लीला है, गिरिराज धरण को जिस दिन भगवान ने उठाया और भगवान ने इंद्र के अभिमान को चकनाचूर करते हुए गिरिराज धरण की, गिरिराज जी की पूजा का शुभारंभ किया, तो श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 21st चैप्टर और 18th वर्स 10, 21, 18 इसका मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, मैं इसका श्लोक पढ़ता हूँ और इसका अनुवाद पढ़ता हूँ। हंताय मद्री रबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानम तनोति सह गौर गणो योयर पानी यसु वयस्क कंदर कंद मूले।
शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य जगतगुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा जगतगुरु श्री प्रभुपाद की। ऑफ ऑल द डिवोटीज दिस गोवर्धना हिल इज द बेस्ट। सभी भक्तों में गोवर्धन पर्वत महान है, सबसे श्रेष्ठ है। ओ माय फ्रेंड, दिस हिल सप्लाइज कृष्ण एंड बलराम अलॉन्ग विद देयर काउज एंड कावर्ड फ्रेंड्स विद ऑल काइंड ऑफ नेसेसिटीज। ये जो पर्वत है वो कृष्ण बलराम को और उनके मित्रों को, गायों को, बछड़ों को सभी प्रकार की आवश्यकता से पूरित करता है। वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वेरी सॉफ्ट ग्रास, caves, fruits, flowers and vegetables. In this way, the hill offers respects to the Lord. वो भगवान के किस प्रकार से सम्मान करता है? भगवान को पीने के लिए पानी और नरम मुलायम घास, बछड़ों के लिए, गायों के लिए, भगवान के लिए फ्रूट्स, भगवान के लिए गार्लैंड्स, मालाएं और विभिन्न प्रकार की सब्जियों के माध्यम से। Being touched by the lotus feet of Krishna and Balram, Govardhan hill appears very jubilant. चूँकि गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी के श्री चरणों के स्पर्श को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए वो बड़े आनंद में रहते हैं। सो वृंदावन में, गोकुल में, या यूँ कहें कि ब्रजमंडल में 3 ऐसी विशेष वस्तुएं हैं जिनको भगवान कृष्ण का और बलराम का दर्शन हुआ, स्पर्श हुआ। नंबर 1 यमुना मैया, जहाँ पे भगवान कृष्ण बलराम ने स्नान किया, जो आज भी है, जिसको हम देख सकते हैं। नंबर 2 है ब्रज रज, वृंदावन की चरण धूलि, वृंदावन की रज, उसको भी भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ है और हम भी ब्रज रज का स्पर्श कर सकते हैं। इनफैक्ट आप में से कई भक्त रमण रीति में गए होंगे। अभी यहाँ आने के पहले, मैं 3-4 दिन पहले जब मैं यहाँ के लिए आया था, तो 3-4 दिन पहले हम परम पूज्य भक्ति प्रेम महाराज जी के आश्रय में एक 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की यात्रा लेके वृंदावन गए थे। तो वहाँ रमण रीति में हमने बहुत आनंद लिया। भगवान के रज को जहाँ जहाँ हम शरीर पर लगा सकते थे सब तरफ लगाया, और जहाँ नहीं लगा पा रहे थे हम, वहाँ भक्तों ने हमको धक्का दे के, गिरा के उन्होंने लगा दिया। तो रमण रीति का आनंद बहुत अलग है। और तीसरा है गिरिराज धरण, गिरिराज धरण की। तो अभी हमारे संप्रदाय में हम देखते हैं कि हमारे आचार्य हमें इस बात के लिए प्रेरित नहीं करते कि हम गिरिराज जी के ऊपर जाके पैर रखें, इसलिए हम गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं, पर गिरिराज जी के ऊपर हम चढ़ते नहीं हैं। बट भगवान स्वयं अपनी लीलाओं का विस्तार करने के लिए वहाँ जाते थे। इनफैक्ट राधा रानी अपने सखियों से कहती है कि गिरिराज कितना सौभाग्यशाली है, भगवान के कितने महान भक्त हैं कि हम गोपियाँ भगवान के दर्शन के लिए परेशान रहती है, व्याकुल रहती है, कब हमको दर्शन होंगे, कब हमको भगवान के साथ हमारा मिलन होगा, कब हम उनको देख पाएंगे, जबकि हम चल फिर सकती हैं, हम इधर उधर जा सकती हैं, उसके बाद भी हमको भगवान दर्शन इतनी आसानी से नहीं देते। पर ये गिरिराज कितना महान भक्त है भगवान का, इसने अपनी सेवाओं के माध्यम से भगवान का दिल जीत लिया है कि भगवान स्वयं, चूँकि ये नहीं चल सकता, भगवान स्वयं चल के उसके पास जाते हैं और उसके माध्यम से उसको अपनी सेवाओं को स्वीकार करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो गिरिराज कितना महान भक्त है। हम सुनते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण ने जब ब्रह्मा जी ने और सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना की कि इस धरती पे पापियों का बोझ बढ़ रहा है, भगवान कृपा करके आप अवतार लीजिए, तो भगवान ने कहा कि हाँ जी, मैं कृष्ण रूप में आऊँगा। अब ये परमिशन या ये इंस्ट्रक्शन देने के बाद भगवान राधा रानी के पास गए और उन्होंने कहा कि हमको अभी इस भौतिक जगत में फिर से चलना है लीला प्रकाश करने के लिए, तो आप चलेंगी ना साथ में? राधा रानी ने मना कर दिया, नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। बोला क्यों? बोले जहाँ पे यमुना न हो और जहाँ पे गिरिराज न हो, मैं वहाँ क्यों जाऊँ? तो भगवान ने राधा रानी को इंश्योर किया कि डोंट वरी, पहले हम इन्हीं को भेजेंगे, उसके बाद हम चलेंगे, तब तो आप आएंगे? बोला इन दैट केस आई कैन कम। सो गिरिराज भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के इतना प्रेम है गिरिराज जी से कि बिना उनके राधा रानी कहीं जाती ही नहीं। सो
गिरिराज धरण की हमने लीला सुनी है कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने इंद्र के विमान को चूर किया, गिरिराज को धारण किया और अपने सभी गोपालकों को, गोपों को उन्होंने समझाया कि हमको इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसकी पूजा करनी चाहिए? गिरिराज की पूजा करनी चाहिए। ये कथा हमने सुनी है। पर समय काल परिस्थितियों के अनुसार बाद में ऐसा हुआ कि भगवान ने गिरिराज जी की पूजा को इनिशिएट तो कर दिया, पर उसके बाद कालक्रम में वो परंपरा फिर थोड़ी छिन्न भिन्न हो गई। उसके बाद भगवान की कृपा से भगवान के एक महान भक्त माधवेंद्रपुरी की माधवेंद्रपुरी किस प्रकार से गिरिराज जी की सेवा को इनिशिएट करते हैं, इनफैक्ट री इनिशिएट करते हैं, और किस प्रकार से भगवान गोपाल जी को ढूंढते हैं और भगवान गोपाल जी की सेवा करते हैं, उसका बड़ा विस्तृत वर्णन और सुंदर वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में है। सो यहाँ पे मैं कुछ चैतन्य चरितामृत से हम थोड़ा पाठ करेंगे, क्योंकि अभी हमारे बंगाली भक्तगण यहाँ पे बहुत हैं, बंगाली भाषा को जानने वाले, तो चैतन्य चरितामृत में जो रस है वो उनको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए मैंने सोचा कि बजाय उस लीला का डिस्कशन करने से बेहतर है कि हम चैतन्य महाप्रभु की द्वारा, चैतन्य महाप्रभु ने खुद ये कथा सुनाई, और चैतन्य महाप्रभु खुद रेमुना में है अभी, और रेमुना में उन्होंने भगवान खीरचोर गोपीनाथ जी का दर्शन किया है, और अब वो अपने साथी भक्तों को बता रहे हैं कि जो गोपीनाथ जी हैं इनका नाम खीरचोर कैसे हुआ। हमारे गुरु महाराज जी, परम पूज्य भक्तिचरण स्वामी जी गुरु महाराज का जो फर्स्ट इनिशिएशन वाला नाम था वो शिल्पोपा जी ने खीरचोर गोपीनाथ दास नाम ही दिया था। सो अब चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि किस प्रकार से गोपीनाथ जी का नाम खीरचोर गोपीनाथ हुआ, और इस वर्णन के दौरान बताते हैं कि किस प्रकार से ये आप अगर कोई देखना चाहे तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 4, अगर कोई अपने फ़ोन में या लैपटॉप में खोलना चाहे। पूर्वे श्री माधवपुरी आईला वृंदावने, भ्रमिते भ्रमिते गेला गिरी गोवर्धने। एक बार श्री माधवेंद्रपुरी वृंदावन गए और वहाँ घूमते घूमते वे गोवर्धन पर्वत पर पहुँचे। अभी ये बता रहे हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि कैसे माधवेंद्रपुरी वृंदावन गए हैं अभी, और अभी आगे की लीलाओं को अभी भगवान आगे बताने वाले हैं। प्रेम मत नाही तार रात्रि दिन ज्ञान, क्षणे उठे क्षणे पड़े नहीं स्थान स्थान। ये माधवेंद्रपुरी की भक्ति के बारे में चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। माधवेंद्रपुरी कौन है? माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी के गुरु हैं, और ईश्वरपुरी कौन है? भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। माधवेंद्रपुरी भगवत प्रेम में उन्मत्त रहते थे, और उन्हें इसका ज्ञान भी नहीं रहता था कि यह दिन है या रात। कभी भी वे उठ बैठते और कभी भूमि पर गिर पड़ते। उन्हें उचित अथवा अनुचित स्थान में भेद नहीं रहता था। ये माधवेंद्रपुरी 24/7 पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित ही रहते थे। उन्हें हमेशा कृष्ण के स्मरण में ही वो चिंतित रहते थे, कृष्ण का ही स्मरण करते रहते थे, उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। और दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात, माधवेंद्रपुरी अयाचक प्रवृत्ति के साधु थे। कौन सी प्रवृत्ति? अयाचक। अयाचक यानी जो बिल्कुल भी मांगते नहीं है। अगर उन्हें कुछ स्वाभाविक रूप से अगर किसी ने उन्हें कुछ दे दिया प्रसाद के रूप में तो वो ग्रहण कर लेंगे, और अगर आपने नहीं दिया और किसी ने नहीं पूछा उनसे और कुछ नहीं दिया तो फुल फास्टिंग करेंगे, वो कुछ भी खाएंगे नहीं। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति के वो साधु थे। आप जब वृंदावन में जाते हैं तो वृंदावन में यति कहा जाता है। यति यानी बाबा जी या साधु। तो वहाँ पे यति माधवेंद्रपुरी, सभी जो साधु हैं उनको यति शब्द से कहा जाता है, यति। तो ये भी इसी प्रकार के यति। तो वहाँ के जो ब्रजवासी हैं वो क्या करते हैं, सभी साधुओं को एक यति बोलते हैं, और एक और दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग नाम बोलते हैं, मोड़ पूर्णिमा। जिस दिन हम गिरिराज जी की परिक्रमा ब्रजवासी करते हैं, मुड़िया पूर्णिमा।
मुड़िया मतलब क्या होता है? मुड़िया मतलब ये हेयर स्टाइल वाला आदमी, जिसकी ये हेयर स्टाइल है, दैट इज कॉल्ड मुड़िया। तो मुड़िया मतलब जो भी गंजा है वो कौन है? साधु ही है। नॉर्मली साधु बाबा जी लोग ही हेड शेव रखा करते थे, बाकी लोग करते नहीं थे। तो मुड़िया पूर्णिमा या मुड़िया, साधुओं को मुड़िया बोलते हैं वहाँ पे कई जगह ब्रजवासी। तो माधवेंद्रपुरी इसी प्रकार के साधु हैं। शैल परिक्रमा करी गोविंद कुंडे आसी, स्नान करी वृक्ष तले आशे संध्या स्वासी। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के बाद श्री माधवेंद्रपुरी गोविंद कुंड गए, उन्होंने वहाँ स्नान किया, फिर संध्या विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। गोपाल बालक एक दुग्ध भांड लाइया, आसिया आगे धारी किछु बलील हासिया। जब वे वृक्ष के नीचे बैठे तभी एक अज्ञात ग्वाल बाल दूध का पात्र लेकर आया और माधवेंद्रपुरी के सामने पात्र रखकर हंसते हुए उनसे इस प्रकार बोला, पूरी यही दुग्ध लाया कर तुम्ही पान, मागे कहने नहीं खाओ कि कर ध्यान। हे माधवेंद्रपुरी, कृपया मेरे द्वारा लाया हुआ दूध पी लीजिए। आप खाने के लिए कुछ भोजन क्यों नहीं मांग लेते? आप किस तरह का ध्यान कर रहे हैं? कौन बोल रहा है? एक अज्ञात बालक आके माधवेंद्रपुरी को उसने दूध का एक बर्तन दिया और कहा कि आप मांगते क्यों नहीं हो यहाँ पे? और आगे बोल रहा है वो बालक, बालकेर सौंदर्य पुरी रहिले संतोष, तहार मधुर वाक्य गेल भेक शोक। उस बालक के सौंदर्य को देखकर माधवेंद्रपुरी अत्यधिक संतुष्ट हुए। उसके मीठे वचन सुनकर वे अपनी सारी भूख तथा प्यास भूल गए। पुरी कहे के तुम्ही कहाँ तुम्हार वास, के मते जानी ले आमी करी उपवास। माधवेंद्रपुरी ने कहा, तुम कौन हो? नंबर 1। तुम कहाँ रहते हो? नंबर 2। तुम कैसे जान पाए कि मैं उपवास कर रहा हूँ? पहली बार में उन्होंने 3 प्रश्न पूछ लिए। कैसे आपको, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो और तुमको कैसे पता कि मैं उपवास कर रहा हूँ? स्वाभाविक है ना, कोई आके आपको दे दे तो आप ये पूछोगे कि आपको कैसे पता चला कि आप भूखे थे? तो बालक कहे, गो पामी यही ग्रामे निवास, अमार ग्रामे के ना रहे उपवासी। बालक ने उत्तर दिया, महाशय मैं ग्वालबाल हूँ और इसी गांव में रहता हूँ, मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता। भगवान कह रहे हैं मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता। के अन्न मांगी खाए के दुग्धार, अयाचक जने आमी दिए ते आहार। इस गांव में कोई भी व्यक्ति दूसरे से मांगकर भोजन कर सकता है। कुछ लोग केवल दूध पीकर रहते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी से भोजन नहीं मांगता तो मैं उसको खाने की सारी वस्तुएं देता हूँ। भूत बढ़ता महेश्वरो। रामानुजाचार्य जब रंगनाथ में थे तो एक व्यक्ति, गरीब ब्राह्मण को उन्होंने नोटिस किया कि वो रेगुलरली रंगनाथ मंदिर में आता है और जहाँ वो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उनसे कहता है मुझे थोड़ा और दीजिए, कुछ ज़्यादा करके प्रसाद मेरे को दे दो। तो रामानुज ने नोटिस किया कि ये रेगुलरली इस प्रकार से आता है। उन्होंने उनको बुलाया तो बोले, तुम बार बार यहाँ से ज़्यादा प्रसाद लेने की मांग क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत निर्धन हूँ और ये जो मंदिर का प्रसाद है वही मेरे और मेरे परिवार के लिए भोजन है, उसके अलावा मेरा कोई आश्रय अभी नहीं है। तो रामानुज ने पूछा कि तुमको विष्णु सहस्त्र नाम याद है क्या? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। बोला भगवान विष्णु का कोई भी नाम जो सहस्त्र नाम में हो वो आपको पता है? बोला नहीं पता। तो रामानुज ने कहा मैं एक नाम बताऊंगा, क्या आप उसका जप करोगे जब भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, जब भी आप जप करें उसका? बोला हाँ, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। तो रामानुज ने उन्हें कहा भूत भरता। क्या नाम बोला? बोला भगवान का एक नाम है भूत, यानी लिविंग एंटिटीज, जीव, और भरता यानी कि जो जीवों का पालन करता है। तो भूत भरता नाम भगवान विष्णु का नाम है। बोला आप ये नाम जप कीजिएगा। फिर ये सब डिस्कशन करने के बाद रामानुज आगे चले गए अपनी यात्रा पे। फिर बाद में कुछ समय के बाद वो वापस आए तो उन्होंने नोटिस किया कि वो व्यक्ति भी मंदिर में प्रसाद लेने के लिए नहीं आ रहा। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोलकर उसको बुलाने के लिए कहा। शिष्यों से ढूंढ कर लाए तो अभी जब देखा उसको तो वो व्यक्ति का काफ़ी हेल्दी हो गया। अच्छा, उसका चेहरे पे ग्लो आ गया। अच्छा, खाता पीता वाला लगने लगे वो।
तो रामानुज ने पूछा कि क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, आपका शरीर इतना हष्टपुष्ट हो गया अभी। बोला रामानुज जी आप ही का आशीर्वाद है। बोले क्या करते हो आप अभी। बोला मैं जब भी मुझे समय रहता है मैं भूत भरता नाम का जप करता हूँ, और प्रतिदिन मेरे घर पे एक बालक आता है और वो मोर देन सफिशेंट, जितना हमको आवश्यक है उससे थोड़ा ज़्यादा ही प्रसाद लेके आता है और हमारे घर पे दे देता है, हम प्रसाद प्राप्त कर लेते हैं। और उसी वक्त जो टेंपल के मैनेजर्स थे उन्होंने कंप्लेन की रामानुज को कि हमारे यहाँ से क्या हो रहा है कि हम जितना क्वांटिटी का प्रसाद बनाते हैं एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और गायब हो जाती है यहाँ से, हमको समझ में नहीं आता, हमने तो बनाया बट वो कहाँ गया हमको नहीं पता। तो तुरंत रामानुज महान भक्त हैं भगवान के, वो तुरंत समझ गए कि भगवान स्वयं उस भक्त की सेवा करने के लिए यहाँ से प्रसाद लेके उसको देने के लिए जाते हैं। और क्यों भगवान जा रहे हैं? भगवान रामानुज के शब्दों का सम्मान करने के लिए जा रहे हैं। अगर जो शुद्ध भक्त कहें तो भगवान को स्वीकार करना पड़ता है। दामोदर लीला में भी हम देखते हैं कि कैसे नारद मुनि के शब्दों का सम्मान करने के लिए भगवान ने, दामोदर ने नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार किया। तब इसने महाभागवत भक्त हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, माधवेंद्रपुरी। अभी माधवेंद्रपुरी को दूध कौन लेके आया? भगवान खुद लेके आए। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से, गौर गोपाल प्रभु बोलते हैं ना, जब कोई मेरे नाम में मैं तुम्हारे काम में, भगवान बताते हैं ऐसा कि जब कोई मेरे नाम में मैं तुम्हारे काम में, और जब तुम अपने काम में मैं अपने धाम में। अगर कोई व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है और भगवान के नामों का आश्रय लेता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो उस व्यक्ति की कल्पना से भी परे है वो सब भगवान ले लेते हैं। तो यहाँ पे माधवेंद्रपुरी को भगवान स्वयं प्रसाद खिलाने के लिए खुद आए। जल निते स्त्रीगण तुम्हारे देखी लागे, स्त्री सब दुग्ध दिया हमारे पठाई ले। पानी लेने आई हुई स्त्रियों ने आपको यहाँ देखा तो उन्होंने ये दूध देकर मुझे आपके पास भेजा है। गोदोहन करीते चाही शीघ्र आमी आप, आर बार आसी आमी यही भाण लाई बे। बालक ने कहा मुझे शीघ्र गाय दूहने जाना है, किंतु मैं लौट कर यह दूध का पात्र आपसे लेकर जाऊंगा। एती बाली गेला बालक न देखिए यार, माधवपुरी रे चित्ते हैला चमत्कार। यह कहकर वह बालक वहाँ से चला गया। वह बालक अचानक अंतर्ध्यान हो गया तो माधवेंद्रपुरी का मन आश्चर्यचकित हो गया। दुग्ध पान करी भांड धुला राखिया, बाट देखे से बालक पुनः न आइला। दूध पीने के बाद माधवेंद्रपुरी ने पात्र को धोया और एक तरफ रख दिया। फिर वे उस बालक की राह देखते रहे किंतु वह बालक नहीं लौटा। वासी नाम लई पुरी निद्रा नहीं हाय, शेष रात्रे तंद्रा हेल भाई वृत्ति लाए। माधवेंद्रपुरी सो नहीं सके, वे बैठे रहे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे। रात्रि समाप्त होने पर उन्हें थोड़ी झपकी आ गई और उनके सारे बाह्य कार्य रुक गए। स्वप्ने देखे सही बालक सम्मुखे आईला, एक कुंजे लाया गेल हतेत धरिया। माधवेंद्रपुरी ने स्वप्न में उस बालक को देखा। वह बालक उनके सामने आया और उनका हाथ पकड़कर उन्हें जंगल में एक कुंज तक ले गया। कुंज देखाएं कहे आमी यही कुंजे रही, शीत वृष्टि वात अग्निते महादुख पई। बालक ने माधवेंद्रपुरी को वो कुंज दिखाया और कहा मैं इसी कुंज में रहता हूँ, अतएव मुझे कड़ाके की ठंड, बरसती वर्षा, वायु तथा झुलसती गर्मी के कारण अत्यंत कष्ट हो रहा है। ग्रामेर लोक अनियामा काल कुंज है ते, पर्वत ऊपरी लाया राख भाल मते। कृपा करके गांव के लोगों को लाकर मुझे इस झाड़ी से निकालिए और उनसे कहकर मुझे पर्वत की चोटी पर भली भांति स्थापित कीजिए। ए मठ करी तार करह स्थापना, बहु शीतल जले कर श्री अंग मार्जन। बालक ने आगे कहा कृपया उस पर्वत की चोटी पर एक मंदिर बनाइए और मुझे उस मंदिर में स्थापित कीजिए। इसके बाद मुझे पर्याप्त शीतल जल से स्नान कराइए जिससे मेरा शरीर स्वच्छ हो जाए।
बहुदिन तुम्हार पथ करी निरीक्षण, कबे आसी माधव आमा करीबे सेवन। ये बहुत बहुत अच्छा है, ये ध्यान से सुनिए आप इसका अनुवाद। मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बाट देखता रहा हूँ और सोचता रहा हूँ कि कब माधवेंद्रपुरी यहाँ आकर मेरी सेवा करेगा। अब ये कौन बोल रहा है? गोपाल जी किसको बोल रहे हैं? माधवेंद्रपुरी से कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बाट देखता रहा हूँ और सोचता रहा हूँ कि कब माधवेंद्रपुरी यहाँ आकर मेरी सेवा करेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण हमको शिक्षा यहाँ से मिलती है कि भगवान चाहते तो कई और भक्तों के माध्यम से सेवा को करवा सकते थे। भगवान के लिए किसी से भी सेवा करवाना कोई महान काम नहीं है, पर भगवान अपने उन प्रेमी भक्तों को सेवा देने में विशेष रूप से आनंद का अनुभव करते हैं जो भगवान के प्रति पूर्णतः शरणागत हैं और जिनका जीवन, जिनका मन, मनसा वाचा कर्मणा जो भगवान के लिए ही अर्पण करते हैं। ऐसे प्रेमी भक्तों को भगवान सेवा देने में आनंद का अनुभव करते हैं। कई बार हम भक्त समाज में रहते हैं और हमें कोई प्रकार की सेवा मिलती है भक्तों के माध्यम से, तो हमको लगता है क्या भाई ये सेवा मुझे ही क्यों देते हैं, बार बार मैं मिलता हूँ क्या, कोई और नहीं है क्या जो सेवा कर सकता है। तो हमारा मनोभाव इस प्रकार का है सेवा को स्वीकार करने का। हो सकता है फिर भी आपने अनमने मन से भी सेवा कर दी, पर भगवान उसका भी फल देंगे, कोई समस्या नहीं। भगवान तो सब कुछ देने वाले ही हैं, भगवान अपने पास कुछ नहीं रखते। बट उसके बाद भी हमारे भाव के ऊपर निर्भर करता है कि किस भाव से हम सेवा स्वीकार कर रहे हैं और किस भाव से भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। कृष्णा इज वेरी प्रैक्टिकल ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है मैं उस भाव से उसे फल देता हूँ। अगर आपने 10% शरण ग्रहण की 10%, 50% ग्रहण की तो 50%, 100% की तो 100%। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो गीता में भगवान क्लियर करते हैं, भाई मेरे पास आ रहे हो तो पूर्ण शरणागति की बात करना। पूर्ण शरणागति के बिना कोई उद्धार होना मुश्किल है। इसीलिए हम कृष्ण का भजन सीधा नहीं करते, गुरु के माध्यम से, फिर नित्यानंद प्रभु के माध्यम से, और विशेष रूप से इस गोल्डन युग में गोल्डन आचार्य शिल प्रभुपाद जी की कृपा से हम गोल्डन अवतार चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि कोई बात नहीं, जितना तुम्हारा शरणागति है उतना ही सही, कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट तुम स्टार्ट करो, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करो, धीरे धीरे हृदय शुद्ध होगा और स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे स्पॉन्टेनियस लव, स्वाभाविक प्रेम के प्रति हम आ पाएंगे। वरना अगर कृष्ण के स्टैंडर्ड पे हम रहें तो हमारी तो भक्ति शुरू ही नहीं हुई है किसी की भी। इसलिए चूंकि महाप्रभु कृपालु हैं और वो हमारे ऊपर कृपा करके इस कलयुग में अवतार लिए, और प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत भक्त पधारे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की कृपा को पूरे संसार में विस्तार किया, इसीलिए हम कुछ भी सेवा कर पा रहे हैं। कार्तिक में भगवान को दीपदान कर पा रहे हैं, तो हम समझ पा रहे हैं कि हाँ कुछ तो हम कोई डिवोशनल गतिविधियाँ हम कर रहे हैं। पर ये सब क्यों हो रहा है? ये सब महाप्रभु की और प्रभुपाद जी की कृपा से हो रहा है। मैं यहाँ आने के बाद मुझे एक इतना अच्छा लग रहा है कि आप सभी भक्त इस राष्ट्र में कितनी रेस्ट्रिक्शंस हैं और बहुत सारे नियम हैं, उसके बाद भी भगवान की सेवा का, प्रभुपाद जी के इस प्रचार के मिशन में आप सब सेवा कर रहे हैं, तन मन धन सबसे सहयोग कर रहे हैं। अलग अलग भक्त यहाँ पे आते हैं, सबकी आप प्रेम पूर्वक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, और इतने कष्टप्रद माहौल में भी जहाँ पे किसी प्रकार की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट प्रोसेस नहीं है, उसके बाद भी आप सभी भगवान की सेवा करने का इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। ये सब भगवान की विशेष कृपा आशीर्वाद से हो रहा है, पर स्वाभाविक रूप से आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है कि आप यहाँ पे रह के भगवान की सेवाओं को कर पा रहे हैं। सभी को अनंत कोटि दंड प्रणाम। क्योंकि जब हमको ऑक्सीजन मिलती है ना, तो ऑक्सीजन की कोई वैल्यू होती नहीं है, बट कोरोना के टाइम में हम सब ने देखा कि ऑक्सीजन कितनी वैल्यूएबल है। तो ठीक उसी प्रकार से हम उज्जैन में है, भारत में है, वृंदावन, मायापुर सभी एक्सेसिबल है, कभी भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, धाम दर्शन करो, कथा सुनो, कीर्तन करो, जो करना है करो, कहीं किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। पर उसके बाद भी अगर हम भक्ति नहीं कर पाए तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे जीवन में और क्या है। बट हम देखते हैं कि यहाँ भक्त इतने कष्ट में, इतनी
विपरीत परिस्थितियों के बाद भी भगवान की सेवा इतना प्रेम पूर्वक करने का प्रयास कर रहे हैं। इनफैक्ट कई सारे भोग हम सुने कि बहुत सारे भोग बनाएंगे भक्त, यहाँ पे पर्वत जैसा गोवर्धन पर्वत अन्नकूट बनाएंगे, सब कुछ होगा। तो बड़ा अच्छा है कि आप सब भगवान की और शिल प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से इतनी सेवा करके प्रयास कर रहे हैं। तो आप जैसे प्रेमी भक्तजनों से ही भगवान सेवा स्वीकार करने वाले हैं। तो माधवेंद्रपुरी जो है, भगवान ने जैसे माधवेंद्रपुरी से कहा कि मैं आपका रास्ता देख रहा था, मैं वेट कर रहा था कि कब माधवेंद्रपुरी आएंगे और मैं उनको सेवा दूंगा। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान, तुम्हार प्रेम वश करी सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारिया सकल संसार। मैंने तुम्हारे प्रेम भाव के कारण ही तुम्हारी सेवा स्वीकार की है। क्यों की है भगवान ने सेवा स्वीकार? प्रेम के कारण। इस प्रकार मैं प्रकट होऊंगा और मेरा दर्शन करने से सारे पतित लोगों का उद्धार हो जाएगा। भगवान क्या बोल रहे हैं? नंबर 1, प्रेम भाव के कारण तुम्हारी सेवा स्वीकार की है। हम भगवद गीता में पढ़ते हैं, आप भगवान को कितने केडी दे दें, कितना भगवान के लिए सुंदर मंदिर बनवा दें, कितने सारे भोग आप भगवान के लिए बना दें, पर यदि उन सबके साथ में भक्ति नहीं है या हमारे हृदय का प्रेम हमने अर्पित नहीं किया तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। अनंत कोटि लक्ष्मियाँ वैकुंठ में भगवान की सेवा करने में लगी हैं। भगवान के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। भगवान माधवपति, लक्ष्मीपति हैं भगवान, किस चीज़ की कमी भगवान के पास है? पर भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को बस एक ही चीज़ चाहिए, क्या? मन मना मद भक्तो। हमसे भगवान को क्या चाहिए कि हम भगवान को क्या दें? अपना मन दे दें। वी हैव टू ऑफर अवर माइंड एट द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड दामोदर। भगवान के श्री चरणों पे हमको क्या करना है? अपने मन को अर्पित करना है। सो जैसे ही हम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं और जो विधि विधानों का पालन करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, प्रसाद लेने का ही प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जनम। और समय के साथ हमें धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि इस संसार में आने का जो उद्देश्य है हमारा, वो सिर्फ भगवान का नाम लेना और भगवान की सेवा करना है। तो हम अपने मनसा वाचा कर्मणा हम भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं। दिस इज द होल प्रोसेस। तो शुरू कहाँ से होती है वो प्रोसेस? सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो। जिह्वा से हमारी भक्ति शुरू होती है। जिह्वा से हम 2 काम कर सकते हैं, भगवान का नाम लेना, भगवान का कीर्तन करना और भगवान के प्रसाद का आस्वादन करना। इसीलिए कहते हैं कि वैष्णविज्म इज ए किचन रिलीजन। जो वैष्णव धर्म है वो क्या है? किचन का धर्म। किचन से शुरू होता है। शिल प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो उन्होंने क्या किया? प्रसाद बांटा। पहला प्रसाद जानते हैं, टॉम स्किन्स पार्क में सबसे पहले क्या बांटा था प्रभुपाद ने? एप्पल बांटा था। एक एप्पल किसी ने प्रभुपाद जी को दिया, प्रभुपाद जी ने उसके छोटे छोटे से ऐसे अच्छे से पीसेस किए और सभी को एप्पल बांटा। उसके बाद जब भी प्रभुपाद को कोई छोटा डोनेशन देता था या फिर प्रभुपाद खुद BTG डिस्ट्रीब्यूट करते थे बाहर जाके, या अपनी बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जो भी लक्ष्मी प्रभुपाद जी के पास आती थी, प्रभुपाद जी कचौड़ी, समोसे, गुलाब जामुन, पूड़ी, सब्जी, ऐसा जो चैतन्य चरितामृत में हम पढ़ते हैं ना, वो बहुत सारा आइटम प्रभुपाद बनाया करते थे। 12, 15, 20 आइटम प्रभुपाद बनाया करते थे अपने संडे फीस्ट में, और इन सब बच्चों, जो भी लड़के लड़कियां आते थे, उनको खिलाते थे। इनफैक्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप किसी को याद हो तो बताइएगा। प्रभुपाद जी ने शुरुआत में कोई लिमिट नहीं थी, चपाती कोई कितनी भी खा सकता है, बट कुछ समय के बाद चपाती खाने के ऊपर प्रभुपाद जी ने लिमिट रखी थी। एक हायर कैप रखी थी प्रभुपाद ने कि एक व्यक्ति एक समय पे इतनी ही चपाती खाएगा। किसी को पता है वो लिमिट क्या थी? 20 चपातीज। कितनी बड़ी बात है। अगर घर पे भी, मैंने मतलब सभी का अनुभव है, मेरा अकेले का नहीं, सबके अनुभव है, चपाती बनाना इज डिफ़िकल्ट जॉब। राइस बन गए, दाल बन गई, सब्जी बन गई, ये फिर भी एक्सेप्टेबल है। बट किसी माता को कहो कि माता जी चपाती और बनानी है, तो थोड़ा सा भाव परिवर्तन स्वाभाविक है। तो ऐसे में एक व्यक्ति के लिए 20 चपाती एक समय में प्रभुपाद जी ने अलाउ की थी। तो यानी कि आप समझिए कि जब ये हायर कैप दी थी प्रभुपाद ने, तो उसके पहले वक्त कितनी चपाती खा लेते होंगे? जब 20 चपाती की लिमिट के पहले तो कोई थे ही नहीं ना, क्योंकि सब तो वो मरीज बना खा के आने वाले लोग थे। उनको ये भी पता नहीं होता था कि उनका पेट भरा है कि नहीं भरा अभी तक। वो खा ही रहे हैं, 40 गुलाब जामुन खा लिए, 60 गुलाब जामुन खा लिए, 70 रोटी खा ली, वो अभी तक खा ही रहे हैं। उनको पता ही नहीं, क्योंकि उनको तो समझ ही नहीं आ रहा ना कि हमारा पेट भरा है नहीं भरा।
बट इस प्रेम भाव से प्रभुपाद ने पूरे संसार को खरीद लिया, प्रसाद खिला खिला के उनकी चेतना को शुद्ध कर दिया। इसीलिए ये जो टर्म है बड़ी पॉपुलर हो गई, वैष्णविज्म इज अ किचन रिलीजन। किसी के भी दिल में जाने का रास्ता पेट से होके जाता है। तुम्हार प्रेम वश करी सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारिया सकल संसार। श्री गोपाल नाम मोर गोवर्धनधारी, वज्रेर स्थापित आमी यहाँ अधिकारी। मेरा नाम गोपाल है, मैं गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला हूँ। मेरी स्थापना वज्र द्वारा की गई थी और मैं यहाँ का अधिकारी हूँ। वज्रनाभ ने ये विग्रह की स्थापना की थी। तो बता रहे हैं कि मैं गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला हूँ और मैं यहाँ का अधिकारी हूँ। शैल ऊपरी है अमाय कुंजे लुकाय, मलेच्छ भय सेवक मोर गेल पलाया। जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो मेरी सेवा करने वाले पुजारी ने मुझे जंगल की इस कुंज में छुपा दिया, फिर वह आक्रमण के भय से भाग खड़ा हुआ। से हेते रही आमिया ही कुंज स्थाने, भाल हेला आइला आमा काल सावधाने। पुजारी के जाने के बाद से मैं इसी कुंज में रह रहा हूँ। ये अच्छा हुआ कि तुम आ गए, अब सावधानी से मुझे बाहर निकाल लो। एति बाली से बालक अंतर्ध्यान कैला, जागिया माधवपुरी विचार करीला। यह कहकर बालक अंतर्ध्यान हो गया और माधवेंद्रपुरी जाग गए और अपने स्वप्न के बारे में विचार करने लगे। श्री कृष्ण देखिनु मुई नारीनु चिन्हिते, एत प्रेमवशे पड़िला भूमिते। माधवेंद्रपुरी पश्चाताप करने लगे। क्या पश्चाताप कर रहे हैं माधवेंद्रपुरी? मैंने साक्षात भगवान कृष्ण को देखा किंतु मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। यह कहकर वह प्रेम आवेश में भूमि पर गिर पड़े। क्षण एक रोदन करी मन केला धीर, आज्ञा पालन लागी हाइला सुस्थिर। माधवेंद्रपुरी कुछ समय तक रोते रहे किंतु उसके बाद उन्होंने गोपाल की आज्ञा का पालन करने पर अपना चित्त स्थिर किया। इस तरह वे शांत हुए। कैसे चित्त स्थिर कैसे किया जाता है? चित्त स्थिर करने का शॉर्टकट क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पे? माधवेंद्रपुरी से हमको सीखना चाहिए कि कई बार भक्त समाज में सेवाओं के दौरान हो सकता है हमारा मन अस्थिर हो जाए, या भौतिक जगत में कई सारी समस्याएं हमारे संसार में, युग संसार में चलती रहती है, तो हमारा मन अस्थिर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। बट उसको स्थिर कैसे किया जाएगा? उन्होंने गोपाल की आज्ञा का पालन करने पर अपना चित्त स्थिर किया। क्या किया? गोपाल की आज्ञा पालन करने पर अपना चित्त स्थिर किया। इस तरह वे शांत हुए। तो हमारे लिए हो सकता है गोपाल जी सीधे आप लोगों को आज्ञा दे सकते हैं, बट गोपाल जी ने हमारे रिप्रेजेंटेटिव गुरु और वैष्णव को भेजा है इस संसार में। प्रभुपाद जी के शिष्य और हमारे जो वर्तमान गुरु वृंद हैं, वैष्णव हैं, जो हमारे अधिकारी हैं। मान लीजिए मंदिर में मंदिर का अध्यक्ष है तो वो गुरु महाराज या जो भी अधिकारी हैं, ऊपर अधिकारी हैं जीबीसी, उनके आदेश के अनुसार कोई व्यक्ति मंदिर का अध्यक्ष बनता है। और यदि मैं उस मंदिर के अध्यक्ष की बातों को स्वीकार नहीं करूँगा तो मैं सीधा सीधा अपराध कर रहा हूँ उस सीनियर वैष्णव के प्रति जिसने प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया है, और उसके बाद मेरा अपराध हो रहा है भगवान कृष्ण के प्रति, क्योंकि मैं सीधा सीधा उन्हीं की अथॉरिटी को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। तो हमें क्या करना है? जो गुरु और वैष्णव जो हमको आदेश दें और जो सेवा कही जाए उसके ऊपर हमको चिंतन करना चाहिए, और उसके माध्यम से हमारा हृदय या चित्त शांत होगा। थोड़ा ध्यान से सुन सकते हैं भक्त। बड़ा विशेष दृष्टांत है कि जब शील प्रभुपाद जी अंत समय में थे और उन्होंने अपना शरीर त्याग किया, कई भक्त बड़े उद्वेलित हुए, बहुत परेशान और बहुत ज़्यादा दुखी हुए। और कई भक्तों ने शील प्रभुपाद जी के भगवत धाम जाने के पश्चात कई भक्तों ने इस प्रकार से इस्कॉन को छोड़ भी दिया, क्योंकि वो किसी और के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर उनका अटैचमेंट प्रभुपाद जी के प्रति तो था बट सेवाओं के प्रति या प्रभुपाद जी के आदेशों के प्रति इतनी आसक्ति ऐसी डेवलप नहीं हो पाई थी कि वो प्रभुपाद जी की सेवा उनके जाने के बाद भी कर पाए। सो गुरु महाराज अपने परम पूज्य भक्तिचरण स्वामी जी महाराज अपनी ओशना मर्सी में लिखते हैं कि जब शील प्रभुपाद जी ने शरीर त्याग किया तो वो जो होली पिट थी, जो समाधि जहाँ बनाई है, आपने देखा है वृंदावन में जहाँ शील प्रभुपाद जी की समाधि है,
तो गुरु महाराज समाधि के अंदर थे, क्योंकि वहाँ पे एक और श्रील प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर थे, वो वहाँ थे और वो पूजन अर्चन के माध्यम से समाधि दी जा रही थी प्रभुपाद जी को। और उस वक्त तमाल कृष्ण महाराज ऊपर खड़े थे और तमाल कृष्ण महाराज गुरु महाराज का हाथ पकड़ के बोल रहे थे कि आप ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। और गुरु महाराज वॉज नॉट एट ऑल डिजायरिंग टू कम अप। गुरु महाराज बिल्कुल इच्छा व्यक्त नहीं कर रहे थे ऊपर आने की। वो सोच रहे थे कि अब श्रील प्रभुपाद जी के साथ ही मैं भी इसी पिट में अपने आप को समाधि यहीं पे ले लेता हूँ। पर तमाल कृष्ण महाराज ऊपर से बुला रहे थे और फिर तमाल कृष्ण महाराज ने बोला कि श्रील प्रभुपाद जी की सेवा के लिए आप ऊपर आइए। तो हम देखते हैं कि समय के साथ एक शिष्य को उसी वक्त शरीर त्याग कर देना चाहिए जब उसके आध्यात्मिक गुरु ने शरीर त्याग कर दिया। पर उसके बाद भी यदि वो शिष्य जीवित है तो उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ये कंसेप्ट है, दिस इज द कंसेप्ट कि शिष्य का उद्देश्य क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा। अगर वो सशरीर उपस्थित हैं तो वपू की सेवा, और अगर वो नहीं है तो वाणी की सेवा। जब तक हैं तब तक वपू सेवा का अगर आपको अवसर मिलता है, वपू सेवा यानी शरीर की सेवा, और यदि वो अवसर नहीं मिल पा रहा है, वाणी सेवा का अवसर मिल रहा है, तो वाणी सेवा करना चाहिए। और जब तक जीवन है तब तक प्रयास करना चाहिए कि जो गुरु महाराज ने कहा है, जो हमें आदेश दिए गए हैं, हम उसको पूरा करने में अपना पूरा जीवन, अपनी अंतिम सांस तक उसका प्रयास करें। इनफैक्ट हम देखते हैं कि भगवान यही कह रहे हैं कि आप प्रयास करो, रिजल्ट देना न देना तो हमारे हाथ में है ही नहीं, वो तो भगवान की इच्छा पे होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज व्हाट, वी शुड एंडेवर। और यही हमको दामोदर लीला सिखाती है कि हमको क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। यशोदा मैया भगवान को बांधने का सुबह से लेके शाम तक प्रयास की। कितना मुश्किल है, कई लाखों करोड़ों साधु लाखों करोड़ों साल तक त्याग तपस्या करने के बाद भी भगवान को पकड़ नहीं पा रहे, और वो मैया ने भगवान से तेज दौड़ के भगवान को पकड़ लिया और अपने प्यार के बंधन से भगवान को बांध दिया। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बांध पाई क्योंकि वो बहुत प्रयास किया। और दूसरा, जब उन्होंने प्रयास किया तो दूसरी उंगली, पहली उंगली सिखाती है कि हमको क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और दूसरी उंगली क्या सिखाती है, अगर हम सफिशिएंट प्रयास करेंगे तो भगवान कृपा जरूर करेंगे। तो 2 फिंगर शॉट जो हुआ, जो 2 उंगली शॉर्ट हो रही थी बार बार, उसमें पहला उंगली क्या है, प्रयास, और दूसरा क्या है, भगवान की कृपा। तो हमें भगवान की सेवा करने का, गुरु के वचनों का पालन करने का प्रयास करना है। प्रयास मतलब ईमानदारी वाला प्रयास। जस्ट हम वो ईमानदारी से प्रयास, पूरे हृदय के प्रेम के साथ, हृदय के भावों के साथ अगर हम उस प्रयास को करेंगे तो समय के साथ गुरु वैष्णव की कृपा से हमें सफलता मिले न मिले, पर गुरु वैष्णव और भगवान हमसे जरूर प्रसन्न होने वाले। तो व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी शुड एंडेवर, हमको प्रयास करना चाहिए। इसलिए यहाँ क्या बता रहे हैं माधवेंद्रपुरी कि गोपाल की आज्ञा का पालन करने पर उन्होंने अपना चित्त स्थिर किया। अभी गोपाल जी आ गए, अभी आने वाले हैं, उन्होंने भगवान को देखा, भगवान को देखने के बाद वो पहचान नहीं पाए। अगर वो उसी दुख में लगे रहेंगे तो वो आगे सेवा कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो अभी आगे बढ़े। प्रातः काल करी पुरी ग्राम मध्य गेला, सब लोग एकत्र करी कहिले लागिला। प्रातःकाल स्नान करने के बाद माधवेंद्रपुरी गांव में गए और सारे लोगों को एकत्र किया। फिर वे इस प्रकार कहने लगे, ग्रामे रे ईश्वर तुम्हार गोवर्धन धारी, कुंजे आछे चल तोर भैया एकारी। इस गांव के स्वामी गोवर्धन धारी कुंज में पड़े हुए हैं, आइए चलकर उन्हें स्थान से बाहर निकाल लें। अत्यंत निविड़ कुंज नारी प्रवेशिते, कुठारी कोदाली लह द्वार करीते। झाड़ियाँ इतनी घनी हैं कि हम जंगल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, अतएव रास्ता बनाने के लिए कुल्हाड़ी तथा कुदाले ले लो। सुनी लोक तार संगे चलीला हरिशे, कुंज काटी द्वार करी करीला प्रवेशे। यह सुनकर सारे लोग अत्यंत हर्षित हो माधवेंद्रपुरी के साथ चल पड़े। उनके निर्देशानुसार उन्होंने झाड़ियाँ काटकर रास्ता बनाया और जंगल में प्रवेश किया। ठाकुर देखिले माटी तृणय आच्छादिते, देखी सब लोग हेला आनंद विस्मिते। जब उन्होंने अर्च विग्रह को धूल तथा घास से ढका देखा तो सब हर्ष और आश्चर्य से भर गए। आवरण दूर करी करीला विदिते,
महाभारी ठाकुर के नारे चलाई थे। जब अर्च विग्रह के शरीर को साफ कर दिया गया तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा यह विग्रह बहुत भारी है, इसे अकेला एक व्यक्ति हिला नहीं सकता। महाबलिष्ठ लोग एकत्र करिया, पर्वत ऊपरी गेल पूरी ठाकुर लाइया। क्योंकि विग्रह बहुत भारी था अतः कुछ बलवान लोग उसे पर्वत की चोटी पर ले जाने के लिए इकट्ठे हुए। माधवेंद्रपुरी भी वहाँ गए। पात्र रे सिंहासन ठाकुर वसाइला, बड़े एक पाथर पृष्ठे अवलंब दिला। एक बड़े पत्थर को सिंहासन बनाया और उस पर अर्च विग्रह को प्रतिष्ठित कर दिया गया। एक दूसरा बड़ा पत्थर विग्रह के सहारे के लिए पीछे लगा दिया। अच्छा बताइए, ये जो गोपाल जी हैं जिनकी अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, गोपाल जी भी वर्तमान में कहाँ पे हैं? कहाँ से आवाज आई है? श्रीनाथ जी, वृंदावन से बोला, वृंदावन। ये गोपाल जी का विग्रह अभी कहाँ पे है? और कोई अंदाज? नाथ द्वारा। ये गोपीनाथ जी का विग्रह है नाथ द्वारा में, राजस्थान में है नाथ द्वारा। तो ये जब मुगलों ने वहाँ पे आक्रमण किया और भक्त उनको लेके जा रहे थे जयपुर, तो भाव जयपुर ही ले जाने का था, क्योंकि जो जयपुर के राजा थे वो बड़े धार्मिक राजा थे। और इनफैक्ट जयपुर के राजा, अभी हम सुन रहे थे, मैं जयपुर गया था कुछ समय पहले यात्रा में, तो वहाँ पे पता चला कि जयपुर के राजाओं ने मुगलों के साथ जो मित्रता की थी उसका कारण ये था कि वो जो भगवान के मंदिर हैं या जो भगवान के विग्रह हैं उनकी रक्षा कर पाएँ। और जब मुगलों को पता चला कि जब जयपुर के राजाओं को पता चला कि मुगल अभी आक्रमण करेंगे वृंदावन में, तो उन्होंने तुरंत वहाँ जाके वहाँ पे पुजारियों को, गोस्वामियों को, ब्राह्मणों को सूचना दे दी कि इस प्रकार से आपके यहाँ पे आक्रमण हो सकते हैं, तो आप सब अपने विग्रहों को लेकर तैयार रखिए कि उन्हें आप जयपुर लेकर आ जाइए। क्योंकि जयपुर का मुगलों के साथ मित्रता थी, इसलिए मुगल जयपुर में नहीं आने वाले, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, विग्रहों को लेके जयपुर आइए। तो अब जब इन बाकी जैसे गोविंद देव जी हैं, है ना, गोविंद देव जी जयपुर में हैं, उसके अलावा गोपीनाथ जी हैं वो जयपुर में हैं, विनोदी लाल है वो जयपुर में है, मदन मोहन जो है वो जयपुर के पास करौली में है। और इनको भी जयपुर ले जाना था गोपाल जी को, बट गोपाल जी जब श्रीनाथ जी में बैलगाड़ी से चल के आते थे उस समय में, तो नाथ द्वारा जब आया, नाथ द्वारा उदयपुर के पास में है, जब ये नाथ द्वारा आया तो नाथ द्वारा में कोई भी बैल और कोई भी व्यक्ति बैलगाड़ी को खींच नहीं पाया। तब भक्तों ने निष्कर्ष निकाला कि भगवान यहीं पे रहना चाहते हैं, और फिर बाद में वहीं पे श्रीनाथ जी का एक हवेली बनाई। पुष्टि मार्गी संप्रदाय में आप सुनते होंगे, शब्द है मंदिर नहीं बोलते, वो हवेली बोलते हैं। वो इसीलिए बोलते हैं हवेली क्योंकि ठाकुर जी की हवेली कहते हैं। तो पहले क्या होता था, अगर मंदिर बोलेंगे तो हो सकता है लोग आके तोड़ सकते हैं उसको, बट यदि हवेली तो क्या है, ठाकुर जी की हवेली, मतलब एक कम्युनिटी भी है ना, तो ये ठाकुर जी की हवेली हो गई। तो भगवान को ठाकुर जी कहा और ठाकुर जी के लिए हवेली बना दी। और को भी गुम्बद बनाना, बहुत सारे झंडे लगाना कुछ नहीं करते थे, तो सिंपल एक जैसा बड़ा पैलेस हो या बड़ी जैसा बंगला हवेली होता है वैसा हवेली बना के उसमें भगवान को प्रतिष्ठित करते हैं। आज भी वो सभी अपने मंदिरों को हवेली कहा करते हैं। तो समय के साथ वो पुष्टि मार्गी वैष्णव ने गोपाल जी की सेवा को स्वीकार किया, और आज वो गोपाल जी श्रीनाथ जी हैं। वहाँ पे जो है वो श्रीनाथ जी, आपने कई जगह देखी होगी तस्वीरें, वो भगवान का ऐसा लेफ्ट हैंड उठा है, और पुष्टि मार्गी संप्रदाय का हेड क्वार्टर है वो नाथ द्वारा। दैट इज़ द बिगेस्ट डेटी इन पुष्टि मार्गी, सबसे बड़ा विग्रह है उनका जो गोपाल जी का है। इनफैक्ट एक बार उसके ऊपर यहाँ चिन्ह पे, दाढ़ी पे एक डायमंड लगा हुआ है। तो जब औरंगजेब नाथ द्वारा गया, उसको पता चला कि कोई लोग यहाँ से विग्रह लेके चले गए थे, तो औरंगजेब नाथ द्वारा तक चला गया और उसने सोचा कि ये विग्रह को भी मैं यहाँ पे क्षतिग्रस्त कर दूँ, तोड़ दूँ। वो खुद गया और तोड़ने के पहले उसने सोचा कि ये जो इतना चमकीला हीरा है ना, लेट मी टेक दिस, मैं पहले ही हीरा निकाल लूँ। तो उसने जैसे ही हीरा निकालने का प्रयास किया भगवान के श्री विग्रह से, अचानक वहाँ से ब्लडिंग होने लगी, खून आने लगा। उसके बाद फिर वो सभी डर गए और उन्होंने ऐसा तेज छोड़ के वो चले गए वहाँ से। उनको लगा क्या पता ये विग्रह से अगर खून आ रहा है तो कल को कुछ भी हो सकता है। तो अभी भी श्रीनाथ जी के बड़े प्रेम पूर्वक भक्त वहाँ पे सेवा करते हैं और बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। आप सब जब भी उज्जैन आए तो हम श्रीनाथ जी भी चल सकते हैं।
और ये मंदिर देखिए, पहला मंदिर जो गोपाल जी का बना था वो कैसा बना था, एक उन्होंने पत्थर लिया और एक और पत्थर पीछे रखा, बस ऐसा दो पत्थर, एक के ऊपर भगवान को स्थापित किया है पहाड़ के ऊपर और एक और पत्थर पीछे रख दिया जिसके ऊपर भगवान टिक जाए। ग्रामेर ब्राह्मण सब नौघट लाइया, गोविंद कुंडेर जर अनिल छाइया। गांव के सारे ब्राह्मण पुरोहित जल के 9 घड़े लेकर एकत्र हुए और गोविंद कुंड से पानी लाया गया और उसे छाना गया। 9 शत घट जल केल उपनीता, नाना वाद्य भेरी बाजे, स्त्रीगण गाय गीता। अर्च विग्रह की प्रतिष्ठा करते समय गोविंद कुंड से 900 घड़े जल लाया गया। कितने? 900 घड़े। बिगुल तथा ढोल बजने लगे, स्त्रियां गीत गाने लगी। के गाय के नाचे महोत्सव हेल, दही दुग्ध घृत आइला, ग्रामे यत छिले। प्रतिष्ठा उत्सव के समय कुछ लोग गा रहे थे, कुछ नाच रहे थे। गांव का सारा दूध दही घी उत्सव के लिए लाया गया। भोग सामग्री आइला, संदेशादि प्रियत, नाना उपहार ताहा कहिते पारिकत। वहाँ पर नाना प्रकार के व्यंजन तथा मिठाइयाँ और अनुपहार लाए गए। मैं उन सब का वर्णन कर पाने में असमर्थ हूँ। हमेशा कई जगह हम देखते हैं इतने सारे आइटम बनाए जाते हैं कि कई जगह कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा कि मैं वर्णन ही नहीं कर सकता कितने आइटम थे। तुलसी आदि पुष्प वस्त्र आइला अनेक, आपने माधवपुरी केला अभिषेक। गांव वाले प्रचुर मात्रा में तुलसी दल फूल तथा विविध प्रकार के वस्त्र ले आए। तब श्री माधवेंद्रपुरी ने स्वयं अभिषेक स्नान कराने का उत्सव प्रारंभ किया। अमंगल दूर करी कराइला स्नान, बहु तेल दिया केल श्री अंग चिंकन। जब मंत्रोच्चार से सारा अमंगल दूर हो गया तब अर्च विग्रह का अभिषेक प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम विग्रह पर प्रचुर तेल लगाया गया जिससे उनका शरीर चिकना हो उठा। पंचगव्य पंचामृते स्नान कराइया, महास्नान कराइया शतकट दिला। प्रथम स्नान के बाद पंचगव्य से तथा फिर पंचामृत से स्नान कराया गया। फिर 100 घड़ों में लाए गए घी तथा जल से महास्नान कराया गया। पुनः तेल दिया केल श्रीअंग चिंकन, शंख गंधोदक के केल स्नान समाधान। महास्नान के बाद पुनः विग्रह को सुगंधित तेल से मलकर उनके शरीर को चिकना किया गया। तत्पश्चात एक शंख में सुगंधित जल भरकर अंतिम अभिषेक संपन्न किया गया। श्रीअंग मार्जन करी वस्त्र पराइला, चंदन तुलसी पुष्प माला अंगे दिला। विग्रह का शरीर स्वच्छ करने के बाद उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाए गए। फिर विग्रह पर चंदन तुलसी माला और अन्य सुगंधित फूलों की मालाएं पहनाई गई। अभिषेक संपन्न हो जाने के बाद अर्च विग्रह को धूप तथा दीप अर्पित किए और विभिन्न प्रकार का भोग अर्पित किया गया। भोग में दही दूध तथा अनेक मिठाइयाँ सम्मिलित थी। सुवासित जल नावे पात्र समर्पिला, आचमन दिया से तंबालू निवेदिता। सर्वप्रथम अर्चक को तरह तरह प्रकार का भोग अर्पित किया गया। फिर पात्रों में सुवासित पीने का जल और आचमन के लिए जल दिया गया। अंत में मसालेदार पान का भोग लगाया गया। अब आप यहाँ सोच सकते हैं कि देखो चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थली चैतन्य चरितामृत में तो पान वगैरह के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि भगवान को पान अर्पित किया जाता है। इनफैक्ट जब मैं भी अभी नाथ द्वारा दर्शन करने गया था तो वो प्रसाद में महाप्रसाद में वो हम सबको भी उन्होंने पान दिया था। पर हमको हमारे वैष्णव आचार्यों ने विशेष रूप से प्रभुपाद जी ने पान खाने के लिए मना किया। तो वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस पान। तो जब इस प्रकार से हमें पान मिला तो हमने पूछा कि अभी हमको तो ये प्रसाद मिला है, महाप्रसाद दे के उन्होंने दिया, क्या करें? बोला आप किसी और को दे दो, आप लोगों को नहीं खाना। महाप्रभु ने और हमारी परंपरा के आचार्यों ने मना किया, वी शुड नॉट ईट पान। अरात्रकारी करे केल बहुल स्तवन, दंडतकारी केल आत्मसमर्पण। तांबूल तथा पान देने के बाद भोग आरती संपन्न की गई। अंत में हर एक ने विध प्रार्थनाएं की तथा विग्रह को पूर्ण आत्मसमर्पण के भाव में दंडवत प्रणाम किया। ग्रामेर यतेक तंडुल दली गोधूम चूर्ण, सकल आनिया दिले पर्वत हेल पूर्ण। जो ही गांव वालों को पता चला कि अर्च विग्रह की प्रतिष्ठा होने जा रही है, वे अपने यहाँ से सारा चावल दाल गेहूं का आटा ले गए और ये सामग्री इतनी मात्रा में थी कि पर्वत की चोटी उससे पूरी तरह भर गई। जैसा अन्नकूट आपने किया है वैसा ही उन्होंने किया था। कुंभकार घरे छिलैये वृद्धाजन, सब आना इला प्राते चढ़ीला रंधन। जब गांव वाले चावल दाल तथा आटा ले आए तो गांव के कुम्हार भोजन पकाने के सभी प्रकार के बर्तन ले आए और प्रातः काल से भोजन पकाना प्रारंभ किया। 10 विप्र अन्न रांधी करे एक स्तूप, जना 5 रांधे व्यंजनादि नाना सूप। 10 ब्राह्मणों ने अन्न पकाया, 5 ब्राह्मणों ने सूखी तथा रसदार सब्जियां पकाई। वन्य शाक फले मूले विविध व्यंजन, के बड़ा बड़ी कड़े करे विप्रगण। सारी तरकारियां जंगल से एकत्र किए गए शाक जड़ों तथा फलों से बनाई गई। किसी ने दाल पीसकर बड़े तथा बढ़िया बनाई। इस तरह ब्राह्मणों ने सभी तरह के व्यंजन बनाए।
जना 5-7 रोटी करे, राशि राशि अन्य व्यंजन सबे रते घृते भासी। 5-7 व्यक्तियों ने बहुत सी रोटियां बनाई, रोटियां वहाँ पे भी बनी थी और उन्हें पर्याप्त घी से चुपड़ दिया गया। सारी सब्जियां, दाल तथा भात भी घी से सिक्त थे। एक बार प्रभुपाद जी, ब्रह्मानंद महाराज बताते हैं कि प्रभुपाद जी एक वृंदावन में थे, एक रात को एक प्रोग्राम करके लौटे और प्रभुपाद जी ने कहा कि आई वुड लाइक टू टेक प्रसाद, मुझे थोड़ा प्रसाद लेने की इच्छा है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रसाद तो है नहीं, बट हाँ दाल चावल रखे हैं, आप दाल चावल लेंगे? प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मैं दाल चावल नहीं लूँगा। तो फिर एक भक्त ने चपाती और सब्जी बनाई और बोली। तो ब्रह्मानंद महाराज ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी आप तो बंगाली हो, आपको तो दाल चावल अच्छे लगते हैं? बोला नहीं, मैं बंगाली नहीं हूँ, मैं ब्रज का संत हूँ मैं ब्रज का हूँ, मैं दाल चावल नहीं खाऊंगा, मैं ये भी खाऊंगा। प्रभुपाद जी का भाव था, नव वस्त्र पाती पाहे पालशेर पात, रांदे रांदे तार ऊपर राशि केल भात। पके चावलों का पलाश के पत्तों में ढेर लगा दिया गया। ये पत्ते भूमि पर बिछे नए वस्त्र के ऊपर फैले थे। तार पाशे रोटी राशिर पर्वत हाइला, सूप आदि व्यंजन भांड चौदी के धारीला। पके चावल के ढेर के पास ही रोटियों का ढेर था और सारी तरकारियां, रसदार व्यंजनों को विभिन्न प्रकार के पात्रों में भरकर उनके चारों ओर रख दिया गया। तार पाशे दूधी दुग्ध माठा शिखारिणी, पायस मथनी सार पाशे धनी आनी। तरकारियों के पास दही, दूध, मट्ठा, शिखारिण, खीर, मक्खन, दही के मलाई पात्र भरकर रख दिए गए। हेन मत्ते अन्नकूट करीला साजन, पुरी गोसाई गोपालेर करे समर्पण। इस प्रकार अन्नकूट उत्सव मनाया गया। अन्नकूट उत्सव की और श्री माधवेंद्रपुरी गोस्वामी ने स्वयं गोपाल को हर वस्तु का भोग लगाया। अनेक घट भारी दिल सुवासित जल, बहु दिनेर क्षुधाए गोपाल खाई ले सकल। और देखिए भगवान भी कितने भूखे। भगवान अन्न के या इस प्रकार के भोग को स्वीकार करने के भूखे नहीं है, बल्कि अपने भगवान के, अपने जो प्रेमी भक्तजन है उनकी सेवा को स्वीकार करने के भूखे हैं। तो क्या कहा है कि पीने के लिए अनेक घड़ों से सुगंधित जल भरा गया और भगवान श्री गोपाल जो इतने दिनों से भूखे थे, अर्पित की गई प्रत्येक वस्तु खा ली, उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया। यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाईला, तार हस्त स्पर्शे पुनः तेमानी हैला। यद्यपि श्री गोपाल ने भोग लगाई सारी सामग्री खाली थी, फिर भी उनके दिव्य हाथ के स्पर्श से हर वस्तु पूर्ववत बनी रही। अगर हम भोग लगाएं और हम देखें कि प्रसाद जो हमने भोग लगाया है वो थाली से जितना भी लगाया है सब गायब हो गया है, तो हम अगली बार हो सकता है इतने पति जीव एक हम भोग नहीं लगाए, अरे यार भगवान तो सब खा लेते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? कृपालु है भगवान, तो किसी भी अंग से कोई भी काम कर सकते हैं ना, तो भगवान उसको स्वीकार भी कर लेते हैं और हमारे लिए पूरा भी छोड़ते हैं, ताकि भगवान चाहते हैं कि ये वापस आगे भी भोग लगाए, ऐसा ना हो कि अगली बार आए ना। यद्यपि गोपाल यह अनुभव केल माधव गोसाई, ता ठाई गोपालेर लुकान किछु नाई। माधवेंद्रपुरी ने दिव्य अनुभव से जान लिया कि किस तरह गोपाल द्वारा सब कुछ खा लिया गया और फिर भी भोजन ज्यों का त्यों बना रहा। भगवान के भक्तों से कुछ छिपा नहीं रहता। भगवान कहीं कुछ भी छिपाने का प्रयास करें तो हो सकता है वो अभक्तों से छिपा लें। जैसे चैतन्य महाप्रभु का अवतरण होना था और चैतन्य महाप्रभु के आने के पश्चात भी कई लोग चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते, उनके सामने हैं तो भी स्वीकार नहीं कर पा रहे। पर वहीं के वहीं जो अभक्त हैं वो कभी स्वीकार नहीं कर पाते, वो आज भी स्वीकार नहीं कर पाते। पर जो भगवान के प्रेमी भक्तजन हैं उन्होंने उसी वक्त भगवान को स्वीकार किया, भगवान की भगवत्ता को स्वीकार किया और तो और वो समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। और जिनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु के प्रेम है वो आज भी भगवान को प्रेम पूर्वक भगवान की भगवत्ता को स्वीकार करते हैं। पर जो अभक्त हैं, जिनका भगवान के ऊपर श्रद्धा विश्वास नहीं है, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार नहीं कर पाते। तो भगवान अपने भक्तों से कुछ छिपा नहीं पाते। भगवान चाहते थे कि छिपा रहे वो। शास्त्रों को देखो कैसे भगवान ने छिपा के रखा। जब तक महाप्रभु नहीं आए और चले नहीं गए तब तक किसी को नहीं पता था इतना, जबकि भागवत का श्लोक तो पहले से था ना, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण सांगे पांगस्त पार्षद। अब ये श्लोक तो पहले से ही था, बट इसका जो परपोर्ट है, इसका जो भाव है वो कब प्रकट हुआ? महाप्रभु के जाने के बाद। तब जाके भक्त समझ पाए कि भगवान आके चले गए। तो भगवान अपने भक्तों से कुछ छिपा नहीं पाते।
एक दिनेर उद्योगे छे महोत्सव केला, गोपाल प्रवाह है अन्य न जानीला। यह अद्भुत महोत्सव तथा श्री गोपाल जी की प्रतिष्ठा दोनों की व्यवस्था एक ही दिन में हो गई। ये सारी चीज़ें एक दिन की है, कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन सर्कुलेशन नहीं हुआ, कहीं किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, किसी को सेवाएं अलॉट नहीं की। अपने आप से भगवान की प्रेरणा से और माधवेंद्रपुरी की भक्ति की शक्ति से सारी चीज़ें स्वाभाविक हो गई। निस्संदेह सब गोपाल की शक्ति से संभव हो सका, इससे भक्तों के अतिरिक्त तो दूसरा नहीं समझ सकता। आचमन दिया दिल विलक सैया, संचय आरती करीला लोके करे जय जय। माधवेंद्रपुरी ने गोपाल को आचमन के लिए जल दिया और चबाने के लिए पान दिए। उसके बाद आरती की गई तो सारे लोगों ने गोपाल की जय जयकार की। भगवान गोपाल जी की शैया कराए ले नूतन खाटाइया, नया वस्त्र आनी तार ऊपरे पातिया। भगवान के विश्राम का प्रबंध करने के उद्देश्य से श्री माधवेंद्रपुरी एक नई चारपाई लेके आए और उसके ऊपर एक नई चादर बिछाकर शैया प्रस्तुत कर दी गई। तरण टाटे दिए चारी दिका विरल, ऊपरे ते एक टाटे दिया अच्छा दिल। चारपाई को चारों ओर से चटाई से ढककर एक अस्थायी मंदिर बना दिया गया और इस तरह शैया थी और उसे ढकने के लिए चटाइयाँ थी। पूरी गोसाई आज्ञा दिले सकल ब्राह्मणे, आबाल वृद्धे गामरे लोक कराए भोजने। भगवान को शयन कराने के उपरांत माधवेंद्रपुरी ने प्रसाद बनाने वाले सारे ब्राह्मणों को एकत्र किया और उनसे कहा, अब बच्चों से लेकर वृद्ध तक हर एक को भरपेट भोजन कराइए। सबे वसी क्रमे क्रमे भोजन करीला, ब्राह्मण ब्राह्मणी गणे आगे खाओ आइला। यहाँ पर एकत्र सभी लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठे और एक एक करके सब ने प्रसाद ग्रहण किया। सबसे पहले सभी ब्राह्मणों और उनकी पत्नियों को भोजन कराया गया। अन्य ग्रामेर लोक यत देखिले आइला, गोपाल देखिया सब प्रसाद खाइला। गोवर्धन गांव के लोगों ने ही नहीं अपितु अन्य गांव से आए हुए लोगों ने भी प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने गोपाल के विग्रह का दर्शन भी किया और उन्हें प्रसाद भी मिला। देखिया पुरी र प्रभाव लोके चमत्कार, पूर्व निकुटे ये हेल साक्षात्कार। माधवेंद्रपुरी का प्रभाव देखकर वहाँ एकत्र सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि कृष्ण के समय, यहाँ ध्यान रखिए, उन्होंने देखा कि कृष्ण के समय जो अन्नकूट उत्सव मनाया गया वही अब श्री माधवेंद्रपुरी की कृपा से पुनः मनाया जा रहा है। माधवेंद्रपुरी की जय। अब इसका तात्पर्य बड़ा विशेष हम पढ़ते हैं। पूर्व काल में द्वापर युग के अंत में वृंदावन के ग्वालों ने इंद्रराज की पूजा का प्रबंध किया, किंतु कृष्ण के कहने पर उन्होंने इसका परित्याग कर दिया। उसके बदले उन्होंने गायें, ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत की पूजा का उत्सव संपन्न किया। इस समय कृष्ण ने अपना विस्तार करते हुए कहा था, मैं गोवर्धन पर्वत हूँ। इस तरह उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अर्पित सारे भोजन तथा साज सम्मान को स्वीकार किया। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यज्ञ के लिए एकत्र किए गए अन्न तथा घी से सभी तरह के उत्तम व्यंजन तैयार करो। चावल, दाल, हलवा, पकौड़ा, पूड़ी तथा दूध के सभी प्रकार के पकवान जैसे खीर, रसगुल्ला, संदेश और लड्डू बनाओ। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने इंद्र को दंड देने के उद्देश्य से ग्वालों को परामर्श दिया कि वे इंद्र यज्ञ बंद कर दें और गोवर्धन पूजा प्रारंभ करें, क्योंकि इंद्र स्वर्गलोक का सर्वोच्च नियंता होने के कारण अत्यधिक गर्वित हो उठा था। इंद्र को क्या लगता था कि वही सर्वशक्तिमान है, अगर वो वर्षा नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं होगा। नंद महाराज समेत सारे ईमानदार तथा सरल ग्वालों ने कृष्ण का प्रस्ताव मान लिया और भगवान कृष्ण ने जो भी कहा उसे उन सब ने विस्तार पूर्वक संपन्न किया। उन्होंने गोवर्धन की पूजा तथा प्रदक्षिणा की। कृष्ण के आदेशानुसार नंद महाराज तथा ग्वालों ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाए और वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ तथा प्रसाद अर्पित करके गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रारंभ की। वृंदावन के निवासियों ने एकत्र होकर अपनी गायों का श्रृंगार किया और उन्हें खाने के लिए घास दी। फिर गायों को आगे रखकर वे गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा करने लगे। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि ये लगभग 250 वर्सेस हैं जो इस चैप्टर में हैं और इसमें कैसे आगे महाप्रभु बता रहे हैं कि किस प्रकार से माधवेंद्रपुरी गिरिराज के यहाँ पे गोपाल जी की स्थापना करने के बाद हर अलग अलग गांव के लोग वहाँ पे आने लगे और भगवान की सेवा करने लगे। हर गांव का व्यक्ति आता था और अपनी वहाँ पे सेवा करता था। इसके आगे का कुछ और बड़ा विशेष श्लोक है। सकल ब्राह्मण पूरी वैष्णव करीला, सही सेवा मध्य सभा नियोजिला। इस अवसर पर उपस्थित सारे ब्राह्मणों को माधवेंद्रपुरी ने वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा दी और उन्हें विभिन्न सेवा कार्यों में लगा दिया। अभी यहाँ का तात्पर्य बड़ा विशेष है।
शास्त्रों का कथन है, षटकर्म निपुणों विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा। योग्य ब्राह्मण अपने कर्तव्य कर्मों में पटु होना चाहिए। ब्राह्मण के निमित्त 6 कार्य होते हैं। पठन अर्थात ब्राह्मणों को वैदिक शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए, उससे अन्यों को वैदिक साहित्य पढ़ने में भी सामर्थ्य होना चाहिए, यह पाठन है। उसे विभिन्न विग्रहों की पूजा करने तथा वैदिक अनुष्ठान करने में भी पटु होना चाहिए। इसी यजन के कारण ब्राह्मण समाज का अग्रणी होने के कारण क्षत्रिय वैश्यों तथा शूद्रों के लिए सभी वैदिक अनुष्ठान संपन्न करता है। औरों को उत्सव संपन्न कराने के लिए सहायता करना याजन कहलाता है। दान तथा प्रतिग्रह अन्य 2 कर्म, कितने? 6 प्रकार के कर्म हैं। पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। तो इसमें अभी क्या बता रहे हैं? दान और प्रतिग्रह। ब्राह्मण अपने यजमानों से, यजमान कौन? क्षत्रियों वैश्यों तथा शूद्रों से सभी प्रकार का दान स्वीकार करता है। प्रतिग्रह ने स्वीकार करना, किंतु वह सारे धन को अपने पास नहीं रखता, वह आवश्यकता भर के लिए रखकर शेष भाग दूसरों को दान में दे देता है। दानम वर्धते धनम। जब कोई व्यक्ति दान देता है तो उसका धन बढ़ता है। ऐसे योग्य ब्राह्मण को अर्च विग्रह की पूजा करने के लिए वैष्णव होना आवश्यक है। अतएव वैष्णव की स्थिति ब्राह्मण से श्रेष्ठ होती है। क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी? वैष्णव की स्थिति ब्राह्मण से श्रेष्ठ होती है। माधवेंद्रपुरी द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत से इसकी पुष्टि होती है कि कोई ब्राह्मण कितना भी दक्ष क्यों न हो, जब तक वह वैष्णव मंत्र में दीक्षित नहीं होता, वह पुजारी या विष्णु विग्रह का सेवक नहीं बन सकता। कोई व्यक्ति कितना भी दक्ष क्यों न हो, कितना ही शास्त्रों का अध्ययन किया हो, सब कुछ जानता हो, पर यदि वो वैष्णव परंपरा में दीक्षित नहीं है, इनिशिएटेड नहीं है, तो वो भगवान विष्णु के विग्रहों की सेवा करने का अधिकारी नहीं है। गोपाल की विग्रह की स्थापना करने के बाद माधवेंद्रपुरी ने सारे ब्राह्मणों को वैष्णव धर्म में दीक्षित कर दिया। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों के लिए अर्च विग्रह संबंधी विविध सेवा कार्य नियत कर दिए। सुबह की मंगल आरती किनको करना, शाम की संध्या आरती करना, राजभोग आरती करना, कुकिंग करने के लिए सेवा बांट दी, सब कुछ उन्होंने व्यवस्थित कर दिया। गोपाल की विग्रह की स्थापना करने इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों के लिए किसी भी अर्च विग्रह की सेवा के लिए सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक, मंगल आरती से शयन आरती तक कम से कम 5-6 ब्राह्मण होने चाहिए। मंदिर में 6 बार आरती की जाती है और अर्च विग्रह को कई बार भोग लगाया जाता है और प्रसाद बांटा जाता है। पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा निर्धारित विधि विधानों के अनुसार अर्च विग्रह की पूजा विधि यही है। हमारा संप्रदाय माधवेंद्रपुरी की परंपरा में आता है, जिसका संबंध मध्व संप्रदाय से है। हम श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आते हैं, जिन्हें श्री माधवेंद्रपुरी के श्री ईश्वरपुरी ने दीक्षा दी थी। इसलिए हमारा संप्रदाय ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय कहलाता है। अतः हमें श्री माधवेंद्रपुरी के चरण चिन्हों का अनुसरण बहुत ही सावधानी से करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उन्हें किस तरह गोवर्धन पर्वत की चोटी पर गोपाल विग्रह स्थापित किया, किस तरह उन्होंने एक ही दिन में अन्नकूट उत्सव की तैयारी की और उसे संपन्न किया। अमेरिका तथा यूरोप के धनी देशों में हम अर्च विग्रहों की जो स्थापना करें, उसे श्री माधवेंद्रपुरी के उदाहरण के अनुसार करना चाहिए। विग्रह के सारे सेवकों को सर्वथा योग्य ब्राह्मण होना चाहिए और विशेषतः उन्हें यथासंभव अधिक से अधिक मात्रा में प्रसाद चढ़ाने और भगवान का दर्शन करने आए भक्तों में बांटने की वैष्णव प्रथा का पालन करना चाहिए। अगेन, वैष्णविज्म इज अ किचन रिलीजन। प्रभुपाद ने फिर से कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा भोग बनाओ, भगवान को चढ़ाओ और वो प्रसाद जितने भी दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं उन सबको प्रसाद खूब खूब करके बांटो। पुनः दिने शेषे प्रभु कराइला उत्थान, किचु भोग लगाइला कराइले जलपान। विश्राम के बाद विग्रह को संध्या समय जगाना चाहिए और तुरंत ही उन्हें भोजन तथा जल का भोग लगाना चाहिए। गोपाल प्रकट हेला देशे शब्द हेले, आशा पाश ग्राम मेरे लोग दिखाइले आइले। जब देश भर में प्रचार हो गया कि भगवान गोपाल गोवर्धन पर्वत के ऊपर प्रकट हो चुके हैं, तो आसपास के सभी गांव वाले विग्रह का दर्शन करने आए। फिर अभी क्या हुआ, इस प्रकार से जब सभी गांव वाले आए तो हर गांव के लोग अपने प्रति गांव के हिसाब से उन्होंने अपनी सेवाओं को बांट दिया और प्रतिदिन जैसा एक दिन का ये अन्नकूट हुआ, वैसा अन्नकूट वहाँ पे डेली होने लगा। ये गोपाल जी की महानता है और ये माधवेंद्रपुरी की भक्ति की शक्ति है कि कहाँ स्वप्न में उनको भगवान ने दर्शन दिया और उसके बाद प्रतिदिन का उत्सव शुरू हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से गर्मी के दिनों में गोपाल जी ने माधवेंद्रपुरी को आदेश दिया कि आप जो है मलय चंदन लेके आइए। और बड़े प्रेम से, जैसे ही उनको ये सेवा मिली, अगर हमको ये सेवा मिलती तो हम सोचते कौन जाएगा, क्योंकि माधवेंद्रपुरी तो बूढ़े हैं ना, काफ़ी बूढ़े हैं। वो अगर मलय चंदन लेने के लिए उड़ीसा जाएंगे तो कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। और
गोपाल जी ने कहा कि आप ही को जाना है। गोपाल जी ने और ऑप्शन नहीं दिया, वरना हम तो अच्छा एक काम करो इन प्रभु जी को भेज देते हैं, ये जाएंगे। ऐसा नहीं, गोपाल जी ने कहा कि आप ही को जाना है और आप ही को लेके आना है। तो भगवान का देखो आयोजन कितना अच्छा है कि भगवान ने गोपाल जी ने माधवेंद्रपुरी से कहा कि आप जाइए, और अब माधवेंद्रपुरी ने ये नहीं सोचा कि मैं क्या करूँगा, कैसे जाऊँगा, कैसे लेके आऊँगा, मैं इतना बूढ़ा हूँ, कहाँ से मैं लाऊंगा, रास्ते में कितने लोग लूटपाट वाले हैं, मेरे को लूट लेंगे, रास्ते में टैक्स का होगा, मैं कहाँ से पैसे दूंगा, मेरी जेब में तो 1 रुपया भी नहीं है। एक भी प्रश्न माधवेंद्रपुरी ने नहीं पूछा गोपाल जी से, वो चुपचाप चले गए। और जाने के बाद, जाने के टाइम पे वो रास्ते में कहाँ गए, रेमुना गए। रेमुना में क्या हुआ, गोपीनाथ जी के दर्शन करने की इच्छा हुई। गोपीनाथ जी का दर्शन करके उनके मन में भाव आया कि मेरे को खीर खाना है। तो उनको बड़ा दुख हुआ कि भाई भगवान को भोग भी नहीं लगा, उससे पहले मेरे मन में इच्छा आ गई। तो बड़ा दुख हुआ। उसके बाद वो वहाँ से चले गए। पर भगवान ने एक पंडित को सपना दिया जो कि पुजारी था गोपीनाथ जी का, और कहा कि मैंने एक पात्र छुपा के रखा है, मेरे पैरों के पीछे है, जाके माधवेंद्रपुरी को देके आ जाओ। तो जब माधवेंद्रपुरी को वो पुजारी रात के समय उठा, स्नान किया, उसने फिर से मंदिर के अंदर गया, उसने देखा कि वाकई में यहाँ तो एक पात्र रखा है। 12 पात्र रहते हैं, बट वो आज हम 11 ही लेके आए थे, 12वां पात्र वहीं रहा। वो जाके जब माधवेंद्रपुरी को देने गए तो माधवेंद्रपुरी बस स्टैंड वाला जो एरिया होता है ना गांव में, वहाँ पे बैठे थे। और वहाँ जब माधवेंद्रपुरी को बोल के उन्होंने दिया तो माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ का प्रसाद प्राप्त करके बिल्कुल एक अष्टसात्विक विकार उत्पन्न हो गए, वो जमीन पर लौटने लगे, प्रेम आवेश में आ गए। पर तुरंत माधवेंद्रपुरी वापस बाह्य चेतना में आए और उन्होंने सोचा कि अगर मैं यहाँ रुक जाऊँगा तो मैं प्रसिद्ध हो जाऊँगा। लोग जो भक्त हैं भगवान के, वो प्रसिद्धि से बड़ा डरते हैं। तो माधवेंद्रपुरी ने क्या किया, तुरंत वो प्रसाद लेके शहर छोड़ के चले गए। पर भगवान ऐसे भक्त जो कि प्रसिद्धि से बचने का प्रयास करते हैं, उनको बहुत प्रसिद्धि देते हैं। और वहाँ वो पुरी पहुँचे, उससे पहले ये खबर पहुँच गई कि गोपीनाथ ने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराई है, और गोपीनाथ जी का जो गोपाल जी हैं वृंदावन में, गोवर्धन में, उनके लिए ये मलय चंदन लेने के लिए आने वाले हैं पुरी में। तो अब वो इतने पॉपुलर हो गए कि जैसे पुरी में जाके उन्होंने मलय चंदन मांगा तो व्यापारियों को पता चला तो माधवेंद्रपुरी हैं, गोपीनाथ ने इनके लिए खूब चुराई है। और उनकी प्रसिद्धि और उनकी भक्ति की शक्ति को देख के सभी ने खूब सारा चंदन उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। और जब राजा को पता चला कि माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी में है, तो राजा साहब ने क्या किया, अपने साथ 2-3 सेवकों को उनके साथ भेजा जो अच्छे हट्टे कट्टे थे कि ये चंदन लेके आप इनके साथ जाओ। और इस प्रकार से रास्ते में उन्होंने एक सर्टिफिकेट भी बना के दे दिया कि कोई भी इनसे किसी भी प्रकार का टैक्स कलेक्शन नहीं करेगा। सारी फैसिलिटी उनको मिल गई। पर यदि बताइए, अगर वो शुरुआत में भगवान से प्रश्न पूछते कि भगवान मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, तो कुछ हो पाता क्या? नहीं हो पाता। तो हम जैसे जब भी भगवान की सेवा मिले तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम सेवा करने का प्रयास करें। समय के साथ भगवान हमको बताने वाले कि किस प्रकार से सेवा हम कर सकते हैं। तो चर्चा करने के लिए बहुत है, पर समय की मर्यादा है। श्री श्री गोपीनाथ जी की जय, गोपाल जी की जय, यशोदा दामोदर भगवान की, राधा श्याम सुंदर की, अन्नकूट की, हरि बोल।